देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर उस समय स्मार्ट मीटर का जब हमने विरोध किया था, अकेला विधायक था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार। इन मीटरों को मैंने तोड़ने का काम किया था और रुद्रपुर के आवास सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी थी FIR तक कराने। अच्छा विधायक तिलकराज बहर आज मैंने उस समय भी कहा था, ये मीटर खून चीज मीटर है, इसके बिल आएंगे कई गुना, पर मेरी बात को अनदेखा किया गया। मैंने विधानसभा से लेकर इस लड़ाई को, सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ा। हम लोगों ने शव यात्राएं निकाली इसकी, हमने रुद्रपुर किच्छा सब जगह पे इसके प्रदर्शन किए और हम पर दबाव भी बना। आप जानते हैं उसका मेरे को नुकसान भी उठाना पड़ा, पर मैं डटा रहा। और ये लड़ाई उसके कारण आप लोगों में से कई लोगों को दिक्कतें आई इस स्मार्ट मीटर कारण। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन भाजपा के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, कि अब ये क्यों मीटर बंद किया गया। जब हम कह रहे थे कि ये मीटर गलत है, इसकी गलत बिलिंग होगी, अब आपने बंद करने से पहले एक नाटक रचा, एक कैंप लगाए पूरे प्रदेश भर में, और कैंपों को आपने सहारा बनाकर बंद किया कि अरे शिकायतें आ रही हैं बिजली के बिलों की बड़ी। अरे हम तो पहले दिन से कह रहे थे, लगातार। मैं भी पिछले दिनों में SC जो नए आए उनसे मिलने गया, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं। आप गलत कह रहे हैं। अब मैं उनसे SC से पूछना चाहता हूँ, पूर्व SC से पूछना चाहता हूँ, शेखर त्रिपाठी से, जिन्होंने अपने कार्यालय पर प्रेस की और प्रेस करके भाजपा नेताओं की होड़ लगी थी हल्के शब्द बोलने की, अपशब्द बोलने के लिए हम लोगों के लिए, और मीडिया के ऊपर भी लांछन लगाए थे कि ये लोग एजेंट हैं। आज उनको माफी मांगनी चाहिए उस मीडिया से भी, जनता से भी। अब क्यों कह रहे हो कि खराबी है, इनमें बिल आ रहे हैं ज्यादा? अब क्यों आए हो बैक फुट पे? क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है, अब लगने दो ना। इच्छा में तो वहां का SDO रोज पुलिस लेके जाता है। हरिद्वार के लोग मुझे मिले जब मैंने अभी विधानसभा में 25 साल जनता जो विशेष सत्र हुआ, उसमें भी ये मामला उठाया था। हरिद्वार के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पुलिस के माध्यम से लगवाए जा रहे हैं, और जबकि तय हुआ था कि जबर नहीं लगवाए जाएंगे, स्वेच्छा से लगेंगे। भाजपा के नेताओं ने, हजारों कार्यकर्ता है जिनका मीटर नहीं लगा, भाजपा के नेताओं ने, चंद लोगों ने, मुख्यमंत्री ने अपने घर पे लगवा दिया, विधायकों ने अपने घर पे लगाकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। लोग पिस रहे हैं। सिडकुल के कई इंडस्ट्रीज वालों ने मुझसे संपर्क किया कि जिनके बिजली के बिल तिगने हो गए। अगर 3 गुना बिजली थोड़ी हो जाएगी। मेरे जितने मिलने वाले लोग हैं सभी कहते हैं कि साहब, और उस समय इसकी मजाक उड़ाई गई। और जब नगर पालिका का चुनाव नगर निगम का हुआ, जब हमने इस इशू को उठाया, तो आपने जानते हैं कि आप लोगों के साथ तो देख सकते हैं दोस्तों, इस समय विधायक तिलकराज बहर ने आज मीटर को लेकर मीटर नहीं चला, कॉन्फ्रेंस की है और उसका खुलकर फेल हो गया। जनता बेवकूफ बन गई ना उस समय आपकी बातों में आके। आज जनता को पता चल रहा है ना मीटर का, आज सरकार को भी एहसास हो रहा है ये जनता की जीत है। तिलकराज बहर कोई गलत बात नहीं करता, इसका टेक्निकल मैंने जानकारियां की थी। ये अडानी अंबानी को बेचने का काम चल रहा है पूरे प्रदेश और देश को, उन्हीं को गिरवी रखा जा रहा है, हर मामले में अडानी, हर मामले में अंबानी। और ये मीटर आज भी फेल है, कल भी फेल है। ये मीटर चल नहीं सकता। आपने 2 साल पहले, 1 साल पहले मीटर लगाए थे, उन्हीं मीटरों को लगाओ, उनको चलने दो, इसको वापिस ले लो। इस आदेश को खाली तत्काल रोकने से नहीं होगा, ये थोड़े दिन के लिए फिर जांच करेंगे, मीटर ठीक करेंगे। ये लूट का अड्डा है ये मीटर। आज बंद करो, कल बंद करो, और जनता इसको 27 में जवाब देगी। अब लॉलीपॉप मत दो जनता को, जनता समझ चुकी इस मीटर की सच्चाई। उन भाजपा के जनप्रतिनिधियों और नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, असलियत आ गई ना सामने। उस समय तो बैठ बैठ के कूद रहे थे पूरे प्रदेश भर के लोग। तिलकराज बहर ने यहाँ से वहां लड़ाई लड़ी। अगर ये सारे लोग मिलके, प्रदेश के लोग, और मैं अपनी पार्टी के भी कहना चाहता हूँ, अगर हमारा संगठन भी उसको इस समय इस लड़ाई को सड़कों पे उतर जाता, तो प्रदेश के निकाय के रिजल्ट कुछ और होते। पर आज जनता की जीत हुई है। हमने विधानसभा में उठाया, हमारे नेताओं ने उठाया, हमारे विधायकों ने उठाया, नेता प्रतिपक्ष बोले, हम बोले, सारे लोग बोले। विधानसभा के अंदर हमने खूब लड़ाई लड़ी, और लड़ाई आज हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं इस लड़ाई को, क्योंकि जनता समझ चुकी है यही मीटर है खून पीने वाला। 27 में नुकसान होगा बीजेपी को, बिल्कुल होगा। ये मुद्दा हमारा रहेगा। जिनके यहाँ मीटर लग गए हैं उनको भी
या तो मीटर बदले, पुराने मीटर लगाएं, नहीं तो उसका हिसाब मांगेंगे। लोग दुखी हैं। सुबह उठता हूँ 4 फोन आते हैं, 5 फोन दिन में कि हमारे यहाँ पुलिस आ गई, हमारे यहाँ मीटर लग रहे हैं, हमारे गांव में लग रहे हैं, गरीबों के बस्तियों में लग रहे हैं। अरे बड़े लोगों का क्यों नहीं लगता है? गरीबों का मीटर लग रहा है हर जगह। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पुलिस के माध्यम से FIR की धमकी दी जाती है। और बिजली के कुछ अधिकारियों ने तो ठेका ले रखा है अपने नाम को चमकाने के लिए, अपनी दिखाने के लिए। देखिए मैंने ज्यादा मीटर लगाए, उनको भी देखेंगे हम आने वाले समय में, जो ज्यादा कूद फांद कर रहे हैं। 27 में परिवर्तन होगा, सरकार कांग्रेस की आएगी और इस मीटर पर पहले ही कैबिनेट में फैसला होगा कि ये मीटर बंद होगा। अगर मुझे मौका मिला जाने का, सरकार में बैठने का मौका मिला, मैं पार्टी से भी कहूंगा इसको विधानसभा चुनाव में इसको मुद्दा रखें और इस मीटर को, और इस सरकार पार्टी हमारी कहे घोषणा पत्र में लेके आए। मैं अपनी पार्टी से भी कहूंगा कि इसको घोषणा पत्र में शामिल करें। इस हमारे घोषणा पत्र में होगा और सरकार आने पर यह मीटर बंद किया जाएगा और इन मीटरों को वापस अडानी को सौंपा जाएगा। हमें ये मीटर नहीं लगाना, प्रदेश के अंदर जनता को, गरीबों को नहीं लूटना। ऐसा तो नहीं सामने है और इसीलिए सरकार ने बंद किया। फिर 27 के बाद चुनाव, अभी तो उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं और सरकार तो आज नहीं तो कल को बैकफुट पे आएगी क्योंकि इसका विद्रोह शुरू हो गया। आपने देखा होगा भाजपा के लोगों ने भी, पार्षदों ने देहरादून कहां आज अखबार में लिखा है, विरोध किया लोगों ने। आज नहीं तो कल को इनको भी सड़क पे आना पड़ेगा वोट लेने हैं तो। पहले तो बात कहते हैं ना, हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये दोनों काम कर रहे थे, या हंस लो या गाल फुला लो। ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। जनहित की बात अगर कोई विपक्ष का आदमी उठाता है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। हमने मीटर तोड़े, हमने विरोध किया तो हमें हमारा दमन करने की कोशिश की गई। कई विधायक सारे पूर्व बैठकर हमला कर रहे थे हम पर। ये मीटर में अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, इस मीटर में इतनी खूबियां हैं कि फोन से चलेगा, चला लो फोन से, घर बैठे चलेगा। और MD कहते हैं कि वो साहब लोड कितना है, कहाँ पंखा चल रहा, बंद कर दोगे घर बैठे, ये कर दोगे। अरे गरीब आदमी क्या जाने पंखा कैसे बंद होगा, गरीब आदमी क्या जाने मेरे घर का टीवी कैसे बंद होगा। मैं काम पे जाऊंगी, मजदूर है, पीछे से फॉल्ट हो गया तो क्या होगा। शर्म नहीं आई। हमारी बात को दबाने की कोशिश की गई, विधानसभा में हमने जोर शोर से उठाया, उसको दबाने की कोशिश की गई। और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मीटर खून चूसा मीटर है। आज सारे दबी जवान से कह रहे हैं, मुझसे कहते थे बैठ जी इसको दोबारा उठाओ। मैंने कहा तुम सड़क पर तो आते नहीं, ये लग रहा है बैठ तो लड़ता है। मुझे आज जब पढ़ा मैंने अखबार में, रात से जब जानकारी मिली तो मुझे लगा कि आगे जो रिजल्ट होगा। और मुझे लगा, अपने आप पे गर्व है कि मैंने इस मुद्दे को उठाया था और आज उसके अंदर हमें सफलता दिखाई दे रही है जनता की बात को। और आप लोगों के साथ भी बड़ी ज्यादती हुई थी। आप लोगों को भी एहसास हो रहा था कि मीडिया को कैसे दबाया गया इस मीटर के नाम पर, कैसे कोशिश की गई मीडिया के ऊपर, मुकदमे कायम किए गए। आज आ गई ना सच्चाई। जिन्होंने मुकदमे कायम कराए वो माफिया मांगे, पुलिस माफी मांगे कि हम गलत उत्पीड़न कर रहे थे। ये मीटर वास्तव में गलत है। ये मीटर आज क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं लगेंगे, लगाओ ना। पहले पैराफेडरल फोर्स मंगा लो, पुलिस मंगा लो, वो घूमते हैं जो क्या BSF वाले, उनको मंगा लो, किसी को मंगा लो, लगाओ ना बस्तियों में। अब दर्द होने लग गया जब भाजपा के नेताओं को लगा कि अरे मिला है। बड़े बड़े लोग तो भुगत लेंगे ना, जिनकी करोड़ों रुपए की कमाई है, उनको क्या फर्क पड़ने वाला। तिलकराज बहर को क्या फर्क पड़ने वाला, मोहन खेड़ो क्या फर्क पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला आम आदमी को, गरीब आदमी को, जो बेचारा सुबह की कमाता है शाम को खाता है, जाता है कमाई करके शाम को खाता है, उसका घर मीटर लगेंगे। ये तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको बंद कर देना चाहिए, निर्णय वापिस लेना चाहिए। मेरी मुख्यमंत्री से अपील है कि जनता नहीं चाहती इस मीटर को, इस निर्णय को वापिस लो, इस मीटर का निरस्त करो। खाली जांच की बात नहीं है। और जो MD बैठा है बिजली विभाग का, वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है, बेईमान है उत्तराखंड का। अगर कोई भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी है पूरे उत्तराखंड के अंदर तो वो नंबर 1 पर MD है। उससे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी इस उत्तराखंड के अंदर नहीं है, जो बिजली विभाग को लूट के ले गया, महीना लेता है, खाता है पैसा, जिसको बगैर पैसे के हमारे SDOs की कमी हम मांग के तक नहीं दिए। जो पैसे दे आता है, एक्शन रोज ट्रांसफर होते हैं डेली, कभी कोई कभी कोई। तो इसका बड़ा भ्रष्ट अधिकारी नहीं, जिसकी ये योजना है मीटर लाने की, जिसने बहुत बड़ा करोड़ों का खेल खेला है,
उसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए, एमडी के खिलाफ। आज नहीं होगी तो जब कांग्रेस की सरकार होगी, तिलकराज बेहरा पहला आदमी होगा इसके कार्यकाल की सीबीआई जांच की मांग करेगा और कहेगा कि इसकी सीबीआई जांच कराओ, उसके कार्यकाल की पूरे बिजली विभाग को डाले। एक सवाल ये था कि जैसे ये गंभीर मुद्दा है, आपने पूरी शिद्दत के साथ उठाया था इस मामले को, आपने जिस तेजी और ताकत के साथ उठाया, पार्टी ने उस ताकत के साथ अगर उठाया होता, मैंने ये कहा ना कि अगर उस समय के हमारे संगठन ने इसको अगर उस समय से गंभीरता से लिया होता तो आज ये तभी वापस हो गया होता, लगता ही नहीं। हमने विधानसभा में उठाया पर प्रदेश भर में हम इसको आंदोलन नहीं चला पाए, ये हमारी विफलता है संगठन की उस समय की। ये हमारा आंदोलन चलना चाहिए था प्रदेश भर में। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, हमारी गलती है, अब आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए। नहीं, मैं उपलब्धि जनता की उपलब्धि, तिलकराज बेहरा की क्या उपलब्धि हो सकती है? एक व्यक्ति विशेष की कोई उपलब्धि नहीं होती। जनता का दर्द पहुंचा है, दर्द जनता के आंसू पहुंचे हैं वहां तक। गरीब आदमियों को जो बिजली के बिल आ रहे थे, रोज जा रहे थे, मेरा लाख आ गया, मेरा 5 लाख आ गया, मेरा 4, क्यों कैंप लगाए? शिकायतें नहीं तो क्यों कैंप लगाए? अब कैंपों का बहाना बनाकर आप बंद कर रहे हो। एक बहाना ढूंढा कि शिकायतें आई कैंपों में, आपने देखा होगा कैंप लगे हैं 2-3 दिन, अब कैंपों के बहाने आप कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने बहाना लोगों ने क्या जरूरत? 2 लाइन का लाओ निर्णय कैबिनेट में, 2 लाइन का पास करो कि हम इसको वापस लेते हैं, निरस्त करते हैं, अडानी को वापस भेजते हैं। बिल तो एक्स्ट्रा आई है, इसकी सुनवाई नहीं हो रही और कह रहे हैं हम बिजली काट देंगे। कोई अधिकारी सुनने को, मैंने कहा ना, इनका जो एमडी बाप बैठा है वो भ्रष्ट है, महा बेईमान है। वो यही धमकी देता, वसूली करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं। बिजली के सारे अधिकारी प्रदेश भर में एमडी के लिए वसूली का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। बिजली की आप हालत देख लो, लाइनों की हालत देख लो, कनेक्शन क्यों नहीं लग रहे? हम दिशा की बैठक में, कैबिनेट जो जिला योजना की समीक्षा की बैठक में हर विधायक ने उठाया, यहाँ के लोकल विधायक ने भी उठाया, शिवपुरा ने, खड़ीमा, सारे विधायकों ने उठाया कि साहब बिजली के कनेक्शन जिनके नहीं हो रहे उनके लगने दीजिए, जिनके पास पट्टे नहीं है, कुछ नहीं है, पहले भी तो लग रहे थे। अभी हो जाएगा निर्णय, सरकार को भेजा हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। हर बैठक में होता है, डीएम के क्या जो बैठक होती है, एमपी की, मंत्रियों की समीक्षाओं में, आज तक वो निर्णय नहीं हुआ। करते कहाँ है बिजली का निर्णय? तारें झूल रही हैं, लोग करंट आ रहा है, 11,000 वोल्टेज मकानों के ऊपर, पुरानी वोल्टेज, हालात खराब है बिजली विभाग के। बिजली के पोल है नहीं, कोई देने को तैयार नहीं, हम लोग लिखते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर है तो बिजली विभाग का है। वसूली होती है, गांव गांव में जाते हैं, किसान का कनेक्शन काट देते हैं, मीटर लगा, बोरिंग लगा के चला रहा है पानी, फिर उससे 15,000, 20,000 पैसे लेते हैं, 50,000। मैं आपके सामने 10 आदमी खड़े कर सकता हूँ अपनी विधानसभा में, जाके अधिकारियों के खिलाफ लोग बोलने तैयार है, 50,000 ले लिया, 25,000 ले लिया। एक लंबे समय से खेल चल रहा है, पर रोए किसके आगे, बीन किसके आगे बनाए? जब एमडी खुद भ्रष्ट है, वो सुनने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है, फोन उठाने को तैयार नहीं होता। तो ऐसा बेईमान अफसर उत्तराखंड में नंबर 1 का है, तो बिजली विभाग का एमडी है। मेरे पे केस कर ले, मैं केस भी लड़ने को उसके खिलाफ।